सब्ज रंग के चोगे पहने छोटे सर वाले बच्चे, जिनमें से बेशतर ज़हनी माजूर और गूंगे भी होते हैं। हम इस किस्म के बच्चों को बहुत अजीब मखलूक तस्वुर करते हैं और कभी गौर नहीं करते कि ये ऐसे क्यों हैं। हमने जब किसी को हकीर कहना हो तो शाहदोले के चूहों की मिसाल देते हैं, मगर कभी उन इंसानों के बारे में नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी को बर्बाद किसने किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि शाहदोला चूहों की हकीकत क्या है, उनका सिलसिला कहां से शुरू हुआ, उनकी पैदाइश कैसे हुई और उनके साथ मौत के वक्त क्या होता है। ये वो सवालात हैं जो अक्सर इंसानी जहन में गूंजते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इन चूहों को हजरत शाहदोला दरियाए के मज़ार से मंसूब किया जाता है। ये दरबार लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या शहर गुजरात में वाक़या है। गुजरात शहर के एक तरफ दरियाए चिनाब और दूसरी तरफ दरियाए जहलम है। इस शहर की तारीख बहुत कदीम है। इस खित्ते के बारे में कहा जाता है जबकि गुजरात के शुमाल मशरिक के वाक़या इलाका मूसा भड़ेला शरीफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र मौजूद है। उनका नाम कनूत बताया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक ये कब्र हजरत नूह के बेटे की है। मोजा मोटा, मोजा छम, मोजा वटाला, मोजा शेख चुकानी, मोजा पिड्डा और ऐवान शरीफ के इलाके में कदीम जमाने के पैगम्बरों और बनी इसराइल के कई बुजुर्गों की कब्रें मौजूद हैं। पब्बी की पहाड़ियों से अब भी हजारों बरस पुरानी तहजीबों के आसार मिलते रहते हैं। गुजरात के कदीम शहर के मशरकी दरवाजे की तरफ हजरत शाहदोला दरियाई का मज़ार है। दरियाई उन्हें दरिया के किनारे रहने की मुनासबत से कहते हैं। शाहदोला मुगल बादशाह शाहजहां के जमाना में गुजरात आए। उस वक्त गुजरात की आबादी सिर्फ चंद मोहल्लों पर मुश्तमिल थी। हजरत शाहदोला की आमद के बाद उनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से आबादी में भी गैर मामूली इजाफा होता रहा। हजरत शाहदोला दरियाई न सिर्फ रूहानी पेशवा थे बल्कि वो रफ़ाए आमा के भी बड़े दिलदादा थे। अगर उन्हें अपने जमाने का एक मारूफ समाजी कारकुन कहा जाए तो बेजान ना होगा और उनके कई तरह के वज़ाइफ भी मिलते थे। ये वज़ाइफ शाहदोला के रफ़ाए आमा के कामों पर खर्च होते थे। उन्होंने शहर में न सिर्फ नालियां तामीर करवाई बल्कि अहम गुजरगाहों में आने वाले नालों पर पुल भी तामीर करवाए। जगह जगह मस्जिदें और मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई। उन्होंने इस इलाके में बेसहारा और मफलूकुल हाल बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के लिए इदारे कायम करने की बुनियाद रखी और कई यतीम खानों की तर्ज पर इमारतें बनवाई। इन्हीं सिराओं में ऐसे छोटे सर वाले बच्चों की भी परवरिश की जाती थी जिन्हें बाद में शाहदोला के चूहे कहा जाने लगा। नाजरीन, हम में से अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल भी उठता है कि जिन्हें शाहदोला कहा जाता है उनकी पैदाइश कैसे शुरू हुई। एक मर्तबा किसी इलाके की महारानी शाहदोला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मुझे अल्लाह ने दुनिया की हर तरह की दुनियावी दौलत दी है, हुकूमत है, शोहरत है, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा हुआ है। मुझे दुआ की जरूरत है, मेरे लिए दुआ की जाए कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और मेरी हाजत पूरी करे। शाहदोला ने कहा, खातून, तुम्हारी दुआ को तो कबूल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त तुम्हें कबूल करना होगी। औरत ने अर्ज किया, क्या शर्त है? शाहदोला ने कहा, जो तुम्हारी पहली औलाद होगी वो तुम्हें हमारे लिए वक्फ करनी होगी। औरत शाहदोला की ये शर्त मान गई और उसने वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेगी। औरत कुछ दिन बाद हामला हो गई और अल्लाह ने उसको बेटा अता किया। इस बच्चे का सर आम बच्चों से कदरे छोटा था। उस औरत के दिल में ख्याल आया कि एक औलाद पैदा हुई है, आइंदा क्या पता कोई औलाद हो या ना हो, ये इकलौता बच्चा है, मैं कैसे इसको दरगाह पे छोड़ाऊं। औरत कई दिन तक ये सोचती रही तो उसने ये फैसला किया कि बच्चे की पैदाइश को जाहिर नहीं करेगी और इस बात को राज रखेगी। इस औरत ने ऐसा ही किया और एक रात औरत के ख्वाब में शाहदोला आए और उन्होंने औरत से कहा, खातून, तुमने वादा खिलाफी की है, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। औरत ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं इसको अपने से कैसे जुदा करूं। शाहदोला ने कहा, यह बच्चा छोटे सर का है, इसका सर आम सरों से छोटा है, इसके सर से अकल छीन ली गई है। ये सुनकर औरत ख्वाब से उठ गई और वो सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टर और हकीमों के पास ले जाने लगी। सब ने एक ही जवाब दिया, ये बच्चा सही नहीं हो सकता। और अब उस औरत को शदीद फिक्र लाहक हुई और वो फौरन शाहदोला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मैं अपना बेटा
آپ کی درگاہ پر چھوڑ رہی ہوں۔ یہ سن کر شاہدولہ دریائی نے کہا تمہیں شیطان نے غافل کر دیا تھا، مگر خدا نے کرم کیا اور تم بچہ لے کر یہاں آ گئی۔ اب تم بچہ چھوڑو اور چلی جاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی جو جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل تندرست تھے۔ اس کے بعد آج تک یہ معمول بن گیا ہے کہ بے اولاد لوگ منت کے لیے یہاں آتے ہیں اور منت پوری ہونے پر اپنی پہلی اولاد مزار پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بچے شاہدولہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی جاری ہے۔ ان کی موت کے بارے میں بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے آخری وقت کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ شاہدولہ کے چوہوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جب ان کا آخری وقت آ جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے اور ان کو ایک خالی کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، اور چند دن بعد جب تالا کھولا جاتا ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے۔ کمرے میں بند کیے جانے والا شاہدولہ کا چوہا نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، اسی لیے چند لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے عالم دین کا کہنا ہے کہ یہ بالکل بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی غائب نہیں ہوتا، یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے۔ عالم دین کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مزار پر لائے بچوں کے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے تاکہ دماغ کی نشوونما روکی جا سکے۔ یہ بچے نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے، اس طرح ساری زندگی مزار کے لیے بھیک مانگتے ہیں اور مزار کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ آج بھی مزار پر 10,000 کے لگ بھگ شاہدولے کے چوہے موجود ہیں اور سینکڑوں ہٹے کٹے صحت مند اور نوجوان ان کی کمائی پر موج مولا کر رہے ہیں۔